जेल बना है उन लोगों के लिए जो कि कानून की सीमाओं को पार करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ लोग यहाँ नहीं रुकते, बल्कि वह जेल की भी सीमा को पार कर जाते हैं। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रसिद्ध तथ्य पर, जहां आज हम बात करेंगे कुछ कैदियों के बारे में जो बेहद ही रोचक तरीके से जेल से फरार हो रखे हैं। सितंबर 2012 में एक कोरियन योगा मास्टर चोई गाप बोक को रॉबरी की सजा में पकड़ा गया था। उन्हें पहली बार जेल में नहीं रखा गया था, इससे पहले भी वह कई बार पकड़े जा चुके थे और अपनी जिंदगी के 23 से भी ज्यादा साल जेल में ही बिता चुके थे। इस समय का उन्होंने इस्तेमाल किया था अपनी योगा को मजबूत करने के लिए। जब 2012 में उसे पकड़ा गया, तब उसे एक ऐसे प्रिजन सेल में रखा गया था जहां 6 इंच बाय 18 इंच का गैप था ताकि खाना पहुंचाया जा सके। पकड़े जाने के केवल 5 दिनों के बाद उसने अपने शरीर पर थोड़ा सा लोशन लगाया और उसके बाद केवल आधे और 1.5 फुट के छेद से पहले अपना सिर निकाला, फिर कंधा और फिर वहां से भाग निकला। उसने 3 पुलिस वालों को चकमा दिया और एक पतली सी खिड़की से भाग निकला। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वह केवल 5 दिनों के बाद जेल से 30 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ा गया, जहां वो एक ऑयल बैरल के अंदर छिपा हुआ था। इसे वापस पकड़ने के बाद खाने देने वाली जगह को आधा कर दिया गया था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक फ्रेंच वेट लिफ्टर चार्ल्स रिगोले को सजा दी गई थी क्योंकि उन्होंने एक नाजी अफसर पर हाथ उठाया था, लेकिन शायद उसे सजा देने वाले उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। वह एक वेट लिफ्टर था जिसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और उसके नाम पर 10 से भी ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड थे। इसके अलावा वह एक कार रेसर एवं रेसलर भी थे। उन्हें जब पकड़ के जेल में डाला गया, उसके कुछ समय बाद ही उसने अपनी ताकत से जेल की सलाखें तोड़ दी और अपने साथी कैदी को भी भागने दिया। इसके बाद वह वहीं रुक गए ताकि उस नाजी अफसर को पीट सके जिसके कारण वह यहाँ कैद है। 1980 में फ्रांस में माइकल वाउजूर नामक एक व्यक्ति 18 साल की सजा काट रहा था। किसी दिन उसने फैसला करा कि अब और नहीं। उसने अपनी बनाई तरकीब अपनी पत्नी नदीन से साझा करी और दोनों ने मिलकर कुछ तिकड़म लगाए। इसके बाद तय दिन पर माइकल ने उसको खाने में मिलने वाले पीच फल को ऐसा पेंट करा कि वो दिखने में ग्रेनेड लग रहा था। यह ग्रेनेड दिखाकर उसने पूरे पुलिस स्टेशन को डराया और थाने की छत तक पहुंच गया। छत पर माइकल की पत्नी नदीन एक भाड़े का हेलीकॉप्टर लेकर इंतजार कर रही थी। वह पिछले कई महीनों से हेलीकॉप्टर उड़ाना सीख रही थी। वह दोनों एक फुटबॉल स्टेडियम में लैंड हुए और वहां से पैदल भाग गए। इस वारदात के कुछ दिनों बाद माइकल की पत्नी को पकड़कर जेल में बंद कर दिया था, लेकिन माइकल वहां से बचकर एक बैंक में रॉबरी करने गया, जहां उसके माथे पर एक पुलिस वाले ने गोली चला दी थी, लेकिन वह फिर भी बच गया और वहां से भाग गया। नटवरलाल भारत का बहुत बड़ा सरकारी मेहमान था। आए दिनों वह कुछ फ्रॉड करता, पुलिस उसे पकड़ती और उसको जेल में भेजा जाता, जहां से वह कुछ दिनों में फरार हो जाता। लेकिन कई बार नटवरलाल ने कुछ ऐसे कारनामे भी कर रखे हैं जिन पर तो मूवी बननी चाहिए। एक बार 1950 के दशक में जब उसे जेल में बंद कर रखा था, तो उसने चुपके से जेल के सारे अधिकारियों से कुछ डील फाइनल करी और अपने साथियों को बुलवाकर एक बैग मंगाया। वह सूटकेस उसने अपने प्रिजन गार्ड को थमाया और फ्रंट गेट से बाहर चलता बना, जहां उसे सब सलाम कर रहे थे। उसके जाने के बाद उस सूटकेस को जब खोला गया ताकि हिस्सा बांटा जा सके, तो उसमें कैश के बजाय अखबार मिले थे। यही नहीं, जब नटवरलाल को आखिरी बार देखा गया था तब उसकी उम्र थी 84। उसे दिल्ली के एम्स में शिफ्ट किया जा रहा था कि उसने अपने दम पर व्हीलचेयर पर एम्बुलेंस से भागकर पुलिस को एक आखिरी बार चकमा दिया था। द ग्रेट एस्केप। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही जनवरी 1943 में जर्मनी के एक टॉर्चर कैंप में बहुत सारे कैदी को पकड़ रखा था। एलाइड सेना के सैनिक रोजर बुशहेल ने एक प्लान बनाया जिसके चलते करीब 200 कैदी जेल से रिहा हो सकते थे। उनका प्लान था 3 सुरंगें बनाना और उसके जरिए इस टॉर्चर कैंप से बाहर निकलना। इन सुरंगों के कोड नाम दिए गए थे टॉम, डिक और हैरी। टनल्स छोटे थे मगर वह बड़े चैम्बर्स से जुड़े थे जिसके कारण हवा की दिक्कत नहीं होती। उन्होंने रेल कार सिस्टम का भी उपयोग किया ताकि जल्दी से मिट्टी को हटाया जा सके। सब काम पूरा होने में लगभग 2 महीने लग गए। आखिरकार 24 मार्च शुक्रवार को इस प्लान को अंजाम दिया गया। पहले 76 लोग चुपके से दूसरी ओर पहुंच गए, लेकिन जब अगला आदमी जा रहा था तो जेल के ऑफिसर की नजर चली गई और अलार्म बजा दिया गया था।
जो 76 लोग पहले भाग गए थे, उनका पीछा करते हुए 50 लोगों को मार दिया गया, 23 को पकड़कर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया और केवल 3 लोग ही वहां से भागने में कामयाब हुए। जॉन डिलिंगर। जॉन एक कुख्यात अपराधी था। इसकी खुद की एक गैंग थी जिसका नाम था डिलिंगर गैंग। इस पर 24 बैंक लूटने का तो केस था ही, ऊपर से इसने 4 पुलिस स्टेशन पर भी रॉबरी की थी। एक बार इसे 1934 में धर दबोचा गया और लेक काउंटी जेल में रखा गया था। इस जेल को एस्केप प्रूफ कहा जाता था। इस एस्केप प्रूफ जेल से जॉन डिलिंगर भाग निकला, लेकिन उससे बड़ी बात यह थी कि वह भागा कैसे। धमाल मूवी में आपने देखा होगा कि कैसे रितेश देशमुख या फिर डिटेक्टिव रॉय साबुन से एक नकली बंदूक बनाकर बाकी गुंडों को डराता है। बस यही काम जॉन डिलिंगर ने असल जिंदगी में किया था। उसने साबुन को खुरेद कर एक बंदूक बनाई और उसे पेंट किया। फिर 33 से भी ज्यादा पुलिस कर्मियों को बेवकूफ बनाकर वह बाहर पहुंचा और स्टेशन हेड की फोर्ड गाड़ी चुराकर भाग गया। उसकी इतनी मेहनत खराब गई क्योंकि कुछ दिनों के बाद ही FBI ने इसका पता ढूंढ निकाला और उसके सिर में गोलियां दाग दी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।